तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं। पिछली वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हुए आए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। उनके बीच रिलेशनशिप थी वो हमने देखी है, उनके बीच डिफरेंस थे वो हमने देखे हैं, और छोटी छोटी बातों पर हमने बात की थी वेक्टर के बारे में। मैंने आपको एक बात बताई है, हमेशा याद रखना, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के दो पैरामीटर होंगे, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। किसी वेक्टर को आप दो तरीकों से शो करोगे, जरूरी है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जिक्र करना जरूरी है। ओके, तो आज जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है और बोर्ड में आपको दिख रहा होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट न्यूमेरिकल्स पे मेरी वीडियो रहने वाली है। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल ढूंढ के लाया हूँ बेटा। एक एक न्यूमेरिकल को देखना, समझना और घर पे ट्राई करना इसी के बेसिस पे, बाकी वर्कशीट वगैरह। ठीक, तो ज़्यादा नहीं करते हैं, पहला एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल 1 ऐसा, हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा आप कहोगे हाँ सर सॉरी कि आपने कराया था। चलिए, सबसे पहला मान लीजिए, हालांकि इस टाइप से कोई न्यूमेरिकल देता नहीं है, लेकिन कभी दे दे तो आपको फिर भी वो आना चाहिए। ये प्रैक्टिस है ताकि अगले न्यूमेरिकल आप आसानी से कर पाओ। जितने भी न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बातें जरूरी हुआ करती हैं। सपोज इस तरीके से क्वेश्चन दे कि एक आदमी, एक बॉडी ए से बी फिर बी से सी गई, ए से बी फिर बी से सी गई। आपको क्या कैलकुलेट करनी है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ए से बी और बी से सी गई। अब ए कहाँ है हमें नहीं पता। मान लीजिए ऐसा दे रखा है कि ए तो था ये पॉइंट, यहां पे था ए से कहां को गया पहले? बी को। बी मान लीजिए यहां पर है, मानने में क्या जा रहा है, क्वेश्चन को भी दे सकता है। और वापस आया फिर सी को, बी से कहां गया? सी को। बी से सी इधर भी हो सकता था, इधर भी, तो मान लिया इधर आ गया, इधर मान लीजिए ये क्या पॉइंट है? सी। सी को आ गया। कैसे गया? ए से बी, बी से सी। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ए से बी गया और फिर बी से सी गया। ओके, तो अब देखें, पहले ए से बी गया सिंगल एरो हेड, फिर बी से सी आया है तो मैंने यहां डबल एरो हेड दिखा दिया। ओके, अब क्या निकालने आपको? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपको एक बात पता थी क्या? जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसे सिंपल सिंपल ऐड कर दो। पहले ए से बी गया, ए बी की डिस्टेंस, फिर प्लस बी से सी आया तो बी सी की डिस्टेंस। ए बी की डिस्टेंस कितनी है देखो, 1 2 3 4 5, ए से बी तक गया 5, प्लस बी से सी, बी से सी कितना आया देखो, 1 2, इसे 3 मत गिनना, 2, बी से सी। ओके, 2, तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। सपोज ये सब मीटर में थे, यूनिट अगर मैं मान लूं मीटर में है तो ये क्या आ गया? 7 मीटर आ गया आपकी डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई भी कर लेगा इसको। अब देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट चीज इसका डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बोला डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से कहां होता है, याद रखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी है, इनिशियल से फाइनल होती है, ए से सी वेक्टर, ऐसा शो करते थे, याद है? ए सी वेक्टर, ए से सी को, यानी डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां का होगा, इनिशियल से फाइनल, पता था ना? ओके, ए सी वेक्टर कैसे लिखने का मैंने बोला था, वेक्टर को वेक्टर सम से करेंगे। तो वेक्टर सम क्या होगा? पहले ए बी वेक्टर फिर प्लस बी सी वेक्टर, ये दो ही वेक्टर यहाँ पे यूज में आएंगे, ए बी और बी सी, ए बी बी सी। ओके, ए बी कितना चला? ए से बी 5। अब अगर मैं ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं, जैसे कि मैंने देखो डायग्राम में मान रखी है, जीरो से राइट साइड में मैंने पॉजिटिव मान रखी है, और लेफ्ट साइड में अगर चलते हैं तो नेगेटिव मान रखी है। लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, आपकी मर्जी है कैसे मान सकते हो। ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ उसी केस में आएंगे जिसमें एक 1D मोशन हो रही होगी, एक ही डायमेंशन में, अपोजिट हो। जब ये अगर पॉजिटिव है तो ठीक इसका अपोजिट नेगेटिव होगा। मान लो पॉजिटिव तो ये था और नेगेटिव अब इसको मान लो ना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पॉजिटिव ये है तो नेगेटिव ठीक इसका अपोजिट होगा ये। ओके, ए बी, ए से बी राइट में गया है ना, राइट में पॉजिटिव डायरेक्शन दे रखा है, कितने चला? 5, तो ये गया प्लस का 5, प्लस बी सी, बी से सी, अब देखो कहां को चला? लेफ्ट को चला ना, लेफ्ट में क्या आएगा? माइनस साइन, कितना चला? 1 और 1 2, तो प्लस 5 माइनस 2, यानी कि कितना आ गया? प्लस का 3। अब देखो प्लस लगाना बेहद जरूरी हुआ यहाँ पे, प्लस का 3 मीटर आपका ये डिस्प्लेसमेंट आ गया आंसर। प्लस साइन आपको क्या शो करता है कि आप इनिशियल पोजीशन से, आप इनिशियली जो पोजीशन थी आपकी उससे कहां को आ गए? प्लस हमने राइट माना है, उससे राइट साइड में हो, ये शो करता है आपका प्लस साइन। यहाँ पर प्लस साइन राइट में हो, देख लो। और कितनी दूरी पे हो? 3 मीटर पर हो। ए से सी देखो, ए से सी फाइनल से, ओ सॉरी इनिशियल से फाइनल, तो ये है वेक्टर।
ये कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखो कितना है ये, क्या ये प्लस का 3 है? नहीं है, देखो ध्यान से, राइट में आ रहा है, प्लस में 1 2 3। हो गया क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। हालांकि मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था। अब इससे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। ये एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो उसको देखेंगे बहुत ध्यान से। क्या है वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन इस तरीके से है कि किसी बच्चे ने कोई बॉल की मोशन को ऑब्जर्व किया, बॉल की मोशन को ऑब्जर्व किया, उसके बाद वो क्वेश्चन पूछता है कि कैलकुलेट करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या कैलकुलेट करो? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर स्टडीइंग द मोशन ऑफ ए बॉल, आफ्टर स्टडीइंग द मोशन ऑफ अ बॉल, किसी बॉल की मोशन को स्टडी करने के बाद, रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ पर चल रही थी, रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ पर जो बॉल मूव कर रही थी, आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग। क्या आंसर करने हैं? पहला उसकी डिस्टेंस निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहले डायग्राम देख लीजिए कैसा है। इस तरीके से डायग्राम आपको दे रखा है, ये ए है, ये बी है, और ये कितना दे रखा है आपको? ऐसे करके दे रखा है ये 10 मीटर, और ये पॉइंट है सी। ये पॉइंट क्या है? सी। और ये कितना दे रखा है आपको? ये दे रखा है आपको ऐसे करके 2 मीटर। सही है। अब देखो तो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया। अब लेकिन इसमें क्या कैलकुलेट करनी है? कैलकुलेट करनी है फर्स्ट पार्ट में, देखो कैलकुलेट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करनी है। फर्स्ट पार्ट में A टू B टू C, समझिए इसका मतलब कहां से कहां? A से B से C आने तक कितनी डिस्टेंस है, कितना डिस्प्लेसमेंट है। दूसरे पार्ट में क्या करना है? जब ये रिटर्न बैक टू A आती है, रिटर्न बैक टू A, इसका मतलब A से B, फिर B से दोबारा कहां आ गई? A पर। दोनों ही पार्ट में करने हैं। पहले पहला पार्ट देख लेते हैं, डिस्टेंस A से B, B से C। डिस्टेंस के लिए तो कोई बहुत सिंपल चीज है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। A से B की डिस्टेंस जोड़ो, B से C की जोड़ो, कोई वेक्टर सम नहीं करना, डायरेक्ट स्केलर क्वांटिटी है। AB 10, BC 2, कितना हो गया? 12 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होगा भैया? इनिशियल से फाइनल की ओर, यानी A से लेके C तक होगा। AC वेक्टर क्या है? AB प्लस BC। A से B से C है ना, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। ये ना AB कितना है? अगर मैं वो डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, अगर मैं ये डायरेक्शन को मान रहा हूं पॉजिटिव, तो इसके अपोजिट वाली नेगेटिव होगी। AB को ऐसे क्या ना, तो प्लस का 10 मान लीजिए, प्लस BC, B से C इधर को चलेगा, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। देखो तो क्या करें? माइनस का 2। माइनस क्यों आया मालूम चला ना, क्योंकि पॉजिटिव की ठीक अपोजिट है, ध्यान रखना। 1D में अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होगी। तो कितना आ गया? दोनों को जोड़ोगे तो प्लस में 8 आ गया। प्लस शो करना जरूरी है, देखो मैंने यहाँ पे शो नहीं करा, लेकिन यहाँ पे शो करना जरूरी है। ये क्या दिखाता है आपको? डायरेक्शन। आपका डिस्प्लेसमेंट A से, A इनिशियल पोजीशन थी, उससे कितना है? 8 मीटर। कहाँ को? पॉजिटिव साइड में, राइट साइड में। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये AC। ठीक है, ओके। इसका देखते हैं दूसरा एग्जांपल, दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा पार्ट है, वो क्या कहता है? डिस्टेंस निकालनी है A से दोबारा A पर आ जाए, A टू B टू A। तो क्या करें भैया? डिस्टेंस के लिए बहुत सिंपल चीज है। डिस्टेंस कहां से कहा गया? पहले A से B, B से A, A से B प्लस B से A, कितना? 10 प्लस 10 यानी कि 20 मीटर, नो प्रॉब्लम। फिर डिस्प्लेसमेंट निकालें। अब देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पर अपने आप ही समझ जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना आने वाला है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम होती हैं, जब भी बॉडी की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कैसी होती है? सेम होती है, उस पॉइंट पे, उस जगह पर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? हमेशा 0। देखें डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां? A से B प्लस B से A, वेक्टर सम। A से B चला, देखो A से B प्लस का 10, B से A माइनस का 10, B से A ऐसा ना, ये अपोजिट में, माइनस का 10 हुआ, और प्लस 10 और माइनस 10 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ गया बेटा मेरे? सिंपल 0 मीटर। अब यहां पर एक सोचने वाली बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपका वेक्टर 0 आता है ना,
उसे बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं उसे? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। वी कांट से एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ए नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। नल वेक्टर भी कहते हैं इसको। इसकी डायरेक्शन कोई स्पेसिफिक नहीं होती, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे ना प्लस लगाया ना माइनस लगाया, क्योंकि यहां पे आने के बाद आदमी इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, हमें नहीं पता। इसलिए यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती जी किसी भी जीरो वेक्टर की। ठीक है, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी कितनी आ जाए जीरो। आप चाहे तो इसे डार्क दिखा सकते हैं, मैंने बोला था ना वेक्टर को डार्क दिखाते हैं, ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे यहाँ पे से +8 दिखा सकते हो बड़े करके। चलिए खैर ठीक, अब हम चलते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक, ये समझ में आया? बहुत सिंपल सा है, ए से बी से सी, ए बी प्लस बी सी जोड़ा। डिस्टेंस में आपको कुछ नहीं, सबसे आसान डिस्टेंस, सीधे सीधे जोड़ो चलो, सीधे सीधे जोड़ते चलो। डिस्प्लेसमेंट में ध्यान रखना है, अगर ये पॉजिटिव तो ठीक इसका अपोजिट नेगेटिव। अगर आपने इसे पॉजिटिव माना है, ये पॉजिटिव था, तो इसके अपोजिट वाले में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर आप इसको नेगेटिव मानते, मान लीजिए ए से बी नेगेटिव मानते हैं, तो ये डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव। अगर आपने ये नेगेटिव मानते तो -10 आता। इसे पॉजिटिव मानना पड़ता है क्योंकि ठीक अपोजिट है, तो ये प्लस का 2 आता, तो क्या आता? -8। -8 का मतलब क्या है? माइनस आपने इधर को माना था तो इधर को ही आता। देखो डिस्प्लेसमेंट वही आएगा, आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मानो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल होता है, तो उसकी वैल्यू वही आनी है। किसी भी जीरो वेक्टर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए यहाँ पे डाला है, इसमें एक ही पार्ट था, मैंने इसलिए ये वाला चीज डाली है। ओके, तीसरा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको डायरेक्शन का कुछ मतलब होना चाहिए। अब तक आपने जो क्वेश्चन किया है पॉजिटिव नेगेटिव मान के, ये आपने किया कौन सा? ये आपने किया 1D वाले, जिसमें सिर्फ बॉडी एक लाइन पे चल रही थी, एक लाइन पे चल रही थी ना अब तक बॉडी। अब हम करेंगे 2D वाले, इसमें डायरेक्शन का पता आपको होना चाहिए। एक जनरल सी बात, आप मैप देखते हैं, किसी भी मैप में आपको डायरेक्शन इस तरीके से दी होती है, NEWS, न्यूज है ना, न्यूज। ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, साउथ इंडियन हिल। चलिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब ऐसा क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वो आसान रहेगा आपको जब लिख दूंगा मैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। ठीक है, अ पार्टिकल, कोई पार्टिकल है, बॉडी भी हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अ पार्टिकल मूव्स 3 मीटर इन नॉर्थ, नॉर्थ में 3 मीटर मूव किया, कॉमा, देन 4 मीटर ईस्ट, फिर वो 4 मीटर कहाँ को मूव किया? ईस्ट को मूव किया, ईस्ट मतलब पूर्व की तरफ, एंड फाइनली और बाद में लास्ट में 6 मीटर साउथ, बाद में 6 मीटर साउथ को चला। कैलकुलेट क्या करना है आपको? कैलकुलेट आपको वही दो चीजें करनी है हमेशा जो हम करते हुए आ रहे हैं, एक तो डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। फिर वही बात, क्योंकि डिस्टेंस तो आपकी कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर, तो डिस्टेंस में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको देखना है डिस्प्लेसमेंट जब यहाँ पे कह रहा है तो आपको डायरेक्शन का भी मसला है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर के 2 पैरामीटर होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ओके, डिस्टेंस, उससे पहले डायग्राम बनाने की सोचा। देखो आपकी मर्जी, डायग्राम कहीं से बनाओ। मान लीजिए आदमी चला, किसी भी जगह से मान सकते हो, मैंने मान लिया बॉडी यहाँ से चली इस पॉइंट से, यहाँ से, ये इनिशियल पॉइंट है, इसे मैंने कह दिया ए। 3 मीटर इन नॉर्थ, कहाँ को चला सबसे पहले? 3 मीटर इन नॉर्थ। तो इस पॉइंट से नॉर्थ कहाँ को होगा? देखो नॉर्थ कहाँ को है? ऊपर को, तो ठीक ऊपर को चलो। कितना? 3 मीटर। लो जी, मान लो 3 मीटर है ये पॉइंट आ गया क्या आपका? बी। क्या पॉइंट आ गया ये? बी। 1 2 3 सेंटीमीटर मान के रोक दो। उसके बाद क्या कर रहा है? देन 4 मीटर ईस्ट, उसके बाद 4 मीटर ईस्ट को चला। ईस्ट कहाँ को है? देखो यहाँ पे आने के बाद देखो ईस्ट कहाँ को है? ईस्ट उधर को है, तो यहाँ से चलो उधर को। कितना? 4 मीटर। लो जी, इस पे मैंने डबल एरो हेड लगाया है, पहले ये फिर ये। कितना यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कितना है? 3 मीटर, ये कितना है? 4 मीटर। इस पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने? सपोज सी। उसके बाद एंड फाइनली 6 मीटर साउथ। अब 6 मीटर साउथ को आएगा। यहां से देखो साउथ कहाँ है? नीचे। 6 मीटर, 3
3 6 यहाँ आ जाएगा लगभग इस तरीके से। लाइन वगैरह टेढ़ी हो सकती है मेरी, आप लोग स्केल से बनाओगे तो बेटा बिल्कुल सीधा अच्छा डायग्राम बनेगा। ध्यान रखना ये सभी डायरेक्शन 90 डिग्री पर होती है ना, ये आपको मालूम होगा वैसे भी। ओके, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। कितने पे था ये, यहाँ से नीचे आया 6 मीटर, इस पे मैंने दिखा दिया ट्रिपल हेड। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी बॉडी की फाइनल पोजीशन है। सबसे पहले डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस आप निकालनी है, बहुत सिंपल तरीका है। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ गया, पहले ए से बी, बी से सी, सी से डी, सी से डी, डी से डी तक गया। कितना कितना, ए से बी 3 गया, बी से सी 4 गया, सी से डी 6 गया, 6 4 10 3 13 मीटर। मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ होता है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से फाइनल। ये इनिशियल है फाइनल है, इसको मिला लो। आपको ये वैल्यू निकालनी है। अगर आपने मेजरमेंट सही दे रखी है ना तो इसे नाप दो, वही आ जाएगा, लेकिन वो मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ। क्या होगा, मैग्नीट्यूड। हमको वेक्टर क्वांटिटी में दोनों निकालने हैं, मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालनी है, ठीक है। लेकिन करने का तरीका जो बताऊंगा बेटा आपको वैसे ही करना है। देखो कभी भी कोई ऐसा डायग्राम बने, कैसे बन सकता है, टिपिकल से टिपिकल बन सकता है डायग्राम। आपको उसमें क्या बात ध्यान रखनी है, जहां पे आप पहले मिला दें इनिशियल से फाइनल पोजीशन को, आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा कहीं। ये ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा, तो आप यहाँ से ट्रायंगल बना सकते हो। ए पॉइंट से और डी पॉइंट से लाइन ड्रॉ करो जो 90 डिग्री पर कट करे। देखिए ए से मैं ले जा रहा हूँ ये साइड को, ऐसे कहीं को भी यूं ए से, ओके। डी से ये है ही जा रही है, दोनों 90 डिग्री पर कट कर रही है ये। तो आप देखेंगे आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ई। क्या बनेगा आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखें इस तरीके से, ये ए था, यहाँ ई बन गया, यहाँ ये डी है, और आपको निकालना है यही डिस्प्लेसमेंट ये। ओके, अब देखो ए से ई, क्या ए ई 4 के बराबर होगा, देख रहे हो ना रेक्टेंगल दिख रहा है आपको ये। तो ये ए ई जो वैल्यू है ये 4 मीटर के बराबर है। ओके, अब देखो डी ई कितनी होगी, ये कितना था 6 मीटर था ना। डी ई यानी कि मुझे ये वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये टोटल 6 हैं, उसमें से ऊपर वाली कितनी है, देखो ये 3 थी तो सामने वाली भी 3 ही रही होगी, ऊपर की 3 गायब हो गई, नीचे कितनी बची फ्री है, ये भी तो 3 ही मीटर बची ना। तो ये कितनी हो गई बेटा, ई से लेके डी तक हो गई 3 मीटर। आपको निकालना है एडी, राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने आपको बोला था कल एक बात, क्या भला, पाइथागोरस थ्योरम। तो निकालें, पहले मैं निकालता हूं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एडी वेक्टर। पहले मैं निकालता हूं उसका मोड, एडी का मोड बताया ना, मैग्नीट्यूड। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 9 प्लस 16 अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का मतलब कितना हो गया 5 मीटर। अभी यहाँ पे हमें डायरेक्शन का कुछ नहीं पता, तो हम लोग यहाँ अगर मुझे वेक्टर लिखना है, ये एडी, देखो ये निकला है मैग्नीट्यूड, क्या निकला है ये मैग्नीट्यूड। मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एडी वेक्टर कितना हो गया 5 मीटर, मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, डायरेक्शन देखो, जब भी आपको डायरेक्शन निकालनी है ऐसे क्वेश्चन में, जो 2D वाले क्वेश्चन है, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाले हैं, आपको इस कंपास को उठाना है और उठा के कहाँ रखना है, इनिशियल पोजीशन पर। उठा के कहाँ रखना है, इनिशियल पोजीशन पर। ये है डायग्राम, देखो यहीं पे देख लो, इसे उठाया यहाँ रखा, ऐसे था कंपास, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। आपका ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ को आ रहा है, ऐसे ईस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर साउथ ईस्ट। ये है आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये है आपका क्वेश्चन। ध्यान रखना डिस्टेंस में कोई लोचा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग ये निकाल पाते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, वो क्या निकलता है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकलता है। डायरेक्शन आपको देनी पड़ेगी, कंपास को उठाओ, इनिशियल पोजीशन पर ध्यान रखना, हमेशा कहाँ रखोगे, इनिशियल पे, फाइनल पर नहीं रखोगे। इसका मतलब कह सकता है कि ए से वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच गया, देख लो पहुंच ही रहा है, लगा के देखो इसे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कितने मीटर दूर, 5 मीटर दूर, कम से कम डिस्टेंस। ओके, अब देखो बेटा इसी में क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं बेटा,
अगर इसको थोड़ा और टफ सा करता है इस क्वेश्चन को, मान लीजिए तो इस क्वेश्चन में क्या था, पहले यहाँ को मुड़ा, फिर वहां को मुड़ा, फिर ये मुड़ा, फिर वो मुड़ा, फिर ये मुड़ा। अब इतना मोड़ रहा है बेवकूफी है कतई। जो भी है हो सकता है, मुड़ने वाला हो सकता है बेटा, कुछ भी क्वेश्चन कितना भी हो सकता है। सपोज इस तरीके से दे देता है, आप कर लेंगे उस क्वेश्चन को अपने आप ही। मान लीजिए ऐसे चला, पहले इधर गया, फिर ये गया, फिर वो गया, फिर ये गया, फिर मान लो ये गया, और यहाँ पे जाके ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जाके वो रुक गया। ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस तो निकालो, सिंपल सिंपल जोड़ते चलो। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से पहले तो इन दोनों को जोड़ दो, ऐसे आया एरो, ठीक है। चाहे तो डायरेक्शन यहीं से देख लो, इसको उठा के रख दो यहीं पे शुरू में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो ये वेस्ट साउथ के बीच में आ रहा है ना, तो डायरेक्शन तो आपकी क्या आ गई बेटा अपने आप ही, वेस्ट साउथ। इतना तो आपने कर ही लिया। अब आपको मैंने बताया क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये दिख रहा है ऐसे, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, इससे ये डॉटेड गई परपेंडिकुलर। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है बेसिकली, ये कितनी लेंथ है और ये लेंथ कितनी है वो आप निकाल लोगे। देखो ये टोटल लेंथ आपको पता होगी, उसमें से इसको घटा दो, आ जाएगी नहीं वाली लेंथ। टोटल लेंथ में से इस और इसको घटा दो, आ गई लेंथ। ऐसी ये निकालनी है, टोटल लेंथ में से ऊपर वाली घटा दो। ऊपर वाली कैसे घटाओगे, देखो ये नीचे वाली पता है आपको, इसे यहाँ से कट करो तो ऊपर वाली घट जाएगी यहाँ से। कुल मिला के आपको बनाना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस ये होगा, डायरेक्शन आपको निकालने का तरीका, कंपास को उठा के कहाँ रख दो, इनिशियल पोजीशन पे, डायरेक्शन निकल जाएगी। और वो डिस्टेंस बहुत सिंपल है ही, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन होने वाला है निश्चित तौर पर। अब क्वेश्चन का लेवल आप देख लोगे धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अब एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं कोई टेस्ट बनाता हूँ तो ऐसा क्वेश्चन डालता हूँ, ऐसा समझ लो। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 5, चौथा क्वेश्चन आएगा शायद ये। अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ क्या, डायमीटर 5 मीटर। एक डायमीटर दे रखा है कितना, 5 मीटर। कैलकुलेट द, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, जो न्यूमेरिकल हमारे चल ही रहे हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कैलकुलेट करने हैं आपको, लेकिन कब, सर्कल पाथ पे चल रहा है, सर्कल पे चल रहा है ना वो, कब फाइंड करने हैं, व्हेन इट कंप्लीट्स 3 चक्कर, 3 रेवोल्यूशन, 3 राउंड, 3 चक्कर कह लो सिंपल, ठीक है। 3 चक्कर जब वो कंप्लीट करेगा तब आपको निकालनी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चल किस पाथ पे रहा है बेटा, सर्कुलर पाथ पे, सर्कल पे चल रहा है। इसका मतलब सर्कल की पैरामीटर पे, मतलब सर्कमफेरेंस जिसे कहते हैं उस पर चल रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि सर्कल उसी को कहते हैं। उसके बाहर वाला एक्सटीरियर पार्ट होता है, अंदर वाला होता है इंटीरियर, तो सर्कल हमेशा वही होती है जो बाउंड्री होती है सर्कमफेरेंस, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोशिश कर रहा हूँ सर्कल बनाने की, बनेगा तो नहीं, अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लगभग तो बन ही गया। अब देखें डायमीटर इसका कितना है, डायमीटर है 5। आपको सर्कल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी पहले ही, है ना। ये सेंटर, ये क्या है इसकी रेडियस r। हमको क्या पता है, रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है आपको पता होगा। रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है ना, यानी कि रेडियस है आपकी 5/2 मीटर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, जब ये 3 चक्कर कंप्लीट करता है, मान लीजिए कहां से चला, मैं मान रहा हूं सर पॉइंट पार्टिकल यहां से चला, ठीक है। एक चक्कर कब होगा, क्लॉकवाइज भी चल सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी, मर्जी आपकी कैसे चला लो। मान लो ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, यूं। एक चक्कर पूरा कब होगा, यहां से चला चलो, एक है ना, एक चक्कर तो पूरा हुआ, ये गया 2 चक्कर, 3 चक्कर, तो क्या ना 3 चक्कर बाद बताओ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो देखो 3 चक्कर में, 1 2 3 चक्कर में दोबारा से पार्टिकल यहां पर आएगा, इतना तो आपको पता है। अब सोच के देखो एक चक्कर में कितना चलता है ये
क्या ये सरकमफेरेंस है? हाँ, आपने सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, 2πr। क्या ये चला है एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस है? हाँ सर, एक चक्कर में 2πr चला है। अगर मैं 2 में निकालूंगा तो 2 से गुना कर दूंगा, है ना। 3 में निकालूंगा 3 से गुना कर दूंगा। ऐसे ही अगर n चक्कर होते, कितने चक्कर होते? n, मुझे नहीं पता कितने चक्कर n होते अगर, तो क्या करता, 2πr में किससे मल्टीप्लाई कर देता? n से। ये n क्या है? n है बेटा आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या, कितने चक्कर आपका बॉडी काटती है। ये क्या निकल गई? टोटल डिस्टेंस। तो आपका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला से क्या बन गया? टोटल डिस्टेंस अगर निकालनी है तो n की मल्टीप्लाई कर दो किसमें? सरकमफेरेंस में। याद रखेंगे इस बात को। n क्या है? नंबर ऑफ चक्कर। n क्या है? नंबर ऑफ चक्कर, नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ चक्कर करो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ चक्कर, क्यों भाई चक्कर। चलो अब क्या है? डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस 3 चक्कर के बाद फॉर्मूला हमारे पास बना हुआ है, क्या होगी बेटा? निकाल दो। टोटल डिस्टेंस n, यहाँ पे n है 3, है ना, 3 इंटू 2πr, 3 इंटू 2π इंटू r की वैल्यू तो ये है 5/2, डायमीटर का हाफ होती है, 2 ने 2 मार दिया, 5 3 15 पाई। किस में यूनिट आएगी इसकी? मीटर आएगी ना, क्योंकि मीटर में थी, मीटर आंसर। चाहो तो पाई की वैल्यू रख लो। पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? पाई की वैल्यू रखेंगे या तो आप 22/7 रखेंगे या फिर आप उसे रखेंगे 3.14, आपकी मर्जी, कुछ भी रख सकते हो। 3.14 रखोगे तो अप्रोक्सीमेट 46 के आसपास आपका आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए 45 पॉइंट समथिंग आएगा। ये इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है, सही है, ओके। ऐसे ही एक फॉर्मूला बन जाएगा, टोटल टाइम बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ चक्कर इनटू, देखो ध्यान से देखो तो ये क्या है? 2πr क्या है? एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस, है ना, एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस है 2πr। अगर मैं ऐसे ही एक और फॉर्मूला बनाऊं, वो टाइम का बनाऊं, किसका बनाऊं? टाइम का। तो वो क्या आएगा? वो क्या आएगा देखो ध्यान से। तो टोटल टाइम, इसे भी याद रखेंगे फॉर्मूले को, क्योंकि हम काफी न्यूमेरिकल में नीचे वाला फॉर्मूला पहले यूज करते हैं। टोटल टाइम n नंबर ऑफ चक्कर इनटू टाइम टेकन इन 1 चक्कर। 2πr क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 चक्कर, एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन इन 1 कंप्लीट राउंड। टाइम t क्या है? टाइम पीरियड जिसे कहते हैं हम, टाइम टेकन इन 1 रेवोल्यूशन या 1 राउंड। इसे भी याद रखेंगे, फॉर्मूला बड़े इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले बने कहां से? यही तो बनाया मैंने तुम सिखाया, ठीक है। इन्हें याद रखेंगे बेटा, इन्हें कहीं नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी क्वेश्चन इससे आसान हो जाते हैं, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, थोड़ा सा इसी के जैसा लेके चलते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए। मैंने दोनों फॉर्मूले क्यों लिखाए हैं आपको कुछ पता चलेगा, ठीक है। आपने आई थिंक पॉज करके इसे लिख लिए होंगे फॉर्मूले को। फॉर्मूले अगर आपने लिख लिया, आपने न्यूमेरिकल कोई सा कर दोगे, ठीक। तो अब हम अगला न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। वो न्यूमेरिकल ये काफी बार आया हुआ है, एनसीईआरटी में भी हो सकता है ये क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल में तो है ये। चलिए किस तरीके का क्वेश्चन है ये? शायद आपका 5वां क्वेश्चन चलेगा बेटा। ये कह रहा है एन एथलीट completes a round of a circular track, सर्कुलर ट्रैक यानी सर्कल है यहाँ भी, है ना, राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर, जैसे वहां पे डायमीटर दे रखा था ऐसे यहाँ पर दे रखा है ऑफ डायमीटर 200 मीटर, 200 मीटर का डायमीटर है। इन, यहाँ पर आएगी बात समझ में, नया क्वेश्चन है। इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में चलता है, एक चक्कर ले रहा है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा आपको? कैलकुलेट भाई साहब जो न्यूमेरिकल करते हैं वही करना है। नंबर 1 निकालनी है आपको डिस्टेंस, नंबर 2 निकालना है आपको डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कब, कहाँ, कैसे। यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, एट द एंड ऑफ 1 मिनट 10 सेकेंड, एट द एंड ऑफ 1 मिनट 10 सेकेंड।
1 मिनट 10 सेकेंड के बाद आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगी। अब इस बात को समझें, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। मैंने बोला ये फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने के लिए आप तब लगाओगे अगर आपको नंबर ऑफ चक्कर मालूम चल जाए। भाई ये तो आपको पता होता है 2πr, अगर आपको ये मालूम चल जाए तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी। टोटल टाइम अगर आपको पता है, एक चक्कर का टाइम पता है तो आप n निकाल लोगे। ऐसे यहाँ पे देखो आपको टोटल डिस्टेंस पता है, ये पता है तो आप तब भी n निकाल लोगे। देखना है आपको कुल मिला के n कैसे निकलता है, तो वही हम करने वाले हैं। पिछले क्वेश्चन में आपको n दिया हुआ था, 3 चक्कर ले रहा था। इस क्वेश्चन को अगर आप देखो यहाँ पे कहीं पर भी नंबर ऑफ चक्कर नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ टोटल टाइम दे रखा है। ये कुछ ना कुछ इसमें जुगाड़ लगने वाला है, तो देखते हैं इस जुगाड़ को, करते हैं कमाल धमाल और बेमिसाल। चलिए सबसे पहले मैंने आपको बोला डिस्टेंस निकालनी है। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन करने के, तो मैंने जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है उससे कर सकते हो, या फिर एक ट्रेडिशनल मेथड है। पहले मैं आपको फॉर्मूले से कराता हूँ क्योंकि वो आपको इजी नजर आएगा। देखें आप, ये सेकंड में है, ये सेकंड में नहीं है, ये मिनट और सेकंड दोनों में है। तो 1 मिनट 10 सेकंड कितना होगा, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड प्लस 10 सेकंड और है, तो कितना हो गया टोटल टाइम 70 सेकंड। ये आपको दे रखा है बेटा क्या, टोटल टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। ये दे रखा है देखो, एन एथलीट कंप्लीट्स अ राउंड, एक चक्कर कंप्लीट करता है ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर इतना इन 20 सेकंड। ये वही दे रखा है आपको टी, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, है ना। एन निकल जाएगा क्या, नंबर ऑफ चक्कर, हाँ, कि इतनी देर में 70 सेकंड में कितने चक्कर चलेगा। देख लेते हैं, लिख दीजिए, वी नो दैट, नहीं भी जानते वो भी लिख देंगे। टोटल टाइम इज इक्वल टू n इंटू टी। व्हाट इज टी, टी इज द टाइम पीरियड, एक चक्कर का। टोटल टाइम कितना है बेटा 70 इज इक्वल टू n इंटू ये कितना है 20, है ना। सॉल्व करें तो n कितना आ गया 70/20, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं 3.5 या फिर 7/2, है ना। 3.5 कह दो या फिर 7/2 कह दो, यानी कि वो 1 मिनट 10 सेकंड में 3.5 चक्कर काट लेगा। किसके, अपने सर्कुलर ट्रैक के। अब देखो सर्कुलर ट्रैक कुछ इस टाइप से है, ये तो अंडा से बन गया, पिछला वाला तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था, ये मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक। अब की बात हो 3 चक्कर कंप्लीट नहीं है, फिर कितना चला वो 3.5, 3.5, 7/2 भी कह सकते हो। मान लीजिए कहां से चला वो, मान लो यहीं से चला, ए पॉइंट से, एक चक्कर, सही है, एक चक्कर, 2, 3 यहाँ पे है, 3.5 का आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा तो 4 होंगे, तो 3.5 ठीक इसके आधे में, कम एक के आधा का आएगा, यहाँ तक ना सेमी सर्कल जैसे बनता है, तो यहाँ पे होगा आधा चक्कर, तो यहाँ पे उसके कितने हुए 3.5 चक्कर। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, सपोज बी। अच्छा, इस क्वेश्चन में अच्छे से लिख लो अगर आप, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट लिख के लिखो क्या, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप इसमें मैग्नीट्यूड ही निकाल सकते हो, आप डायरेक्शन इसमें नहीं निकाल सकते। हमें नहीं पता वो कैसे मूव कर रहा है, हो सकता है वो यहाँ से मूव कर रहा होता, तो क्या पता क्या डायरेक्शन है, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था क्या, टोटल डिस्टेंस अगर निकालनी है तो n इंटू एक चक्कर की डिस्टेंस, है ना, n 3.5 आ गया, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 7/2, ना 7/2 ये रहा, इंटू 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, इंटू r, r कितनी है रेडियस, ये डायमीटर है, डायमीटर की हाफ होती है रेडियस, तो 200/2, ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें बहुत चीज हार्ड नहीं है। इस 7 ने 7 मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, 2 ने इस 22 को मार दिया 11 टाइम, 11 2 जा 22, 2200 मीटर, क्या आ गया आपका डिस्टेंस। बहुत सिंपल है, क्या आ गया ये डिस्टेंस। पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ चक्कर निकालो, उसके बाद फॉर्मूला आपको पता है। देखो ये दोनों फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए, एक तो ये फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, एक जनरल फॉर्मूला बना टोटल डिस्टेंस निकालने का, ये एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस, एक चक्कर में लिया गया टाइम, ये n क्या है नंबर ऑफ चक्कर, बस क्वेश्चन खत्म। अभी क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, इनिशियल से फाइनल तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, क्या यही इनके बीच की डिस्टेंस है, सिंपल सिंपल बना दो,
तो देखो कितनी है, क्या ये डायमीटर आ गया है ना, डायमीटर के बराबर तो आ गया। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपल, इट इज द डायमीटर इज इक्वल टू द डायमीटर। कितना आ गया, डायग्राम से देखो आप कितना आ गया, 200 मीटर। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आसान तरीका है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड से करोगे वो थोड़ा टफ लगेगा। कैसे करें उसको ट्रेडिशनल मेथड से, समझ में आया? पहले देखो, सिंपल, टोटल टाइम दिया होगा, उसे एक सेकंड में कन्वर्ट किया हमने, फिर हमें फॉर्मूला पता था, यहाँ से नंबर ऑफ राउंड निकल, नंबर ऑफ राउंड निकलने के बाद आपका क्वेश्चन आसान हो गया, फिर तो सिंपल सिंपल कर ही देंगे आप। ठीक, देखते हैं दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, जो ट्रेडिशनली तरीके से बुक्स वगैरह में दिया होता है और वैसे ही काफी जगह मतलब करते भी हैं बच्चे। पर्सनली तौर पे मुझे वो ऐसा लगता है कि बच्चों को समझ में शायद वो तरीका ना आता हो, शायद वो तरीका ना आता हो, कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बच्चे रट लेते हैं उस क्वेश्चन को किस तरीके से है। वो भी खैर आसान तरीका है। देखो 20 सेकंड में कितना चला, एक चक्कर। हमें पता है कि एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस चलती है बॉडी सर्कुलर पाथ पे, 2 पाई आर। एक चक्कर कितनी देर में चल रहा है, 20 सेकंड। इसका मतलब ये आ गया, देखो 20 सेकंड में 2 पाई आर, 20 सेकंड में कितना चला, 2 पाई आर। 2 पाई आर को मैं लिखूं सही से, 2 इंटू पाई, पाई को पाई रहने दो फिलहाल अभी, 2 पाई, आर कितनी है 100, क्योंकि डायमीटर 200 है, तो कितना आ गया 200 पाई। ये कितने में चला, 20 सेकंड में चला इतना। तो सोच के देखो एक सेकंड में कितना चलेगा भाई, यूनिटरी मेथड, 20 में चला, एक में निकालना क्या करोगे, 200 पाई है तो 20 से डिवाइड कर दें, तो कितना आ गया 10 पाई। ये एक सेकंड में चली गई डिस्टेंस है 10 पाई। हमें कितने में निकालनी है, 1 मिनट 10 सेकंड, यानी 70 सेकंड में कितना चलेगा। अब हमें पता चल गया एक सेकंड में कितना चला 10 पाई, तो 70 सेकंड में कितना चलेगा, 70 से मल्टीप्लाई कर दूं, 70 इंटू 10 पाई, यानी कितना आ गया 700 पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 7 ने 7 मार दिया 100 आया, 100 की 22 में 2200 मीटर आ गया। ऐसे भी डिस्टेंस निकल सकती है, ऐसे भी डिस्टेंस निकल सकती है। फिर वही बात, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब भी तो आपको नंबर ऑफ चक्कर चाहिए भाई, चाहिए नहीं चाहिए। अब क्या कर रहा है, अब ये वही फॉर्मूला लगाता है कि जो टोटल डिस्टेंस होती है बेटा, टोटल डिस्टेंस वो होती है n इंटू एक चक्कर वाली, जिसे हम 2 पाई आर बोलते हैं, सही है। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई इतने सेकंड में, 2200 मीटर। लो जी 2200, n निकालना है, 2 पाई आर कितनी थी, 2 पाई आर ये थी जी 200 पाई, 200 पाई करें, n अगर निकालें तो कितना आ गया भाई, देखो 2200 डिवाइड में 200 पाई, 0 ने 0 मार दी, 0 ने 0, क्या आ गया 11/पाई। ये आ गया नंबर ऑफ टोटल चक्कर, ये आ गया। अगर आप देखें पाई की वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे 22/7 तो अपने आप ही 7/2 आ जाएगा। अच्छा क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो पहले देखो टोटल चक्कर कितने हैं, 11/22, अपॉन का 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कितना है 7/2। फिर वही बात, 7/2 का मतलब कितने राउंड हो गए, 3.5 राउंड, और फिर वही डायग्राम बनाओगे, डिस्प्लेसमेंट वही आ जाएगा। तो मुझे पर्सनली तौर पे थोड़ा सा बच्चों के लिए ऐसा लगता है कि बच्चों को शायद ये टफ लगता हो, लेकिन फिर भी इसे आप कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके, चेंज करें इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट करते हैं बेटा छठा क्वेश्चन। इसी टाइप से अगर वो स्क्वायर में देते हैं, फॉर्मूला यही लगना है, बस वहां पे 2 पाई आर क्या जाएगा भाई, स्क्वायर में कितना चलेगा एक चक्कर में 4 है, पैरामीटर के बराबर। कुल मिलाकर ध्यान रखो एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस होती है ये, 2 पाई आर क्या आएगा, पैरामीटर समझ लो, सर्कमफेरेंस समझ लो, कुछ भी समझ लो, एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस। ओके चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं किस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर ही चल रही है, किस पाथ पे चल रही है, सर्कुलर पाथ पे। देखो ऐसे, कोई लैंग्वेज नहीं दे रहा मैं, ऐसे इस तरीके से यहां से चला, ओ इसे कह दो ABCD, मान ले ऐसे कह दे, बॉडी चली A से B से C से D, निकालो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ABCD चली, ABCD, तो देखो A से B से C से D, क्या ये कंप्लीट चली नहीं, ये देखो तो 3/4 चली है ना, क्वार्टर क्वार्टर क्वार्टर, 3/4 ऑफ किसका, टोटल डिस्टेंस का। टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, 2 पाई आर होती है ना,
उसका 3/4 चली, यानी 3/4 खत्म। क्या आ गई डिस्टेंस आ गई, निकाल दो, सॉल्व कर लो। अब देख 2 से 2 को मारते, क्या आया 3/2 पाई आर। आर कहते 7 मीटर है मान ले, रेडियस कितनी दे दी मान ले 7 मीटर, तो 3/2 इंटू पाई के लिए 22/7, रेडियस कितनी दे दी 7 मीटर, 7 ने 7 मार दिया, सॉल्व करोगे 11 3 33 मीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 पाई आर याद रखेंगे आप। मैं ऐसे याद रख सकता हूँ या फिर मैं डायरेक्ट याद रखता हूँ। देखो बेटा, अगर मैं ए से बी तक जाता सिर्फ, कहाँ से, अच्छा पहले देखो डिस्प्लेसमेंट, ए बी सी डी की डिस्टेंस निकल गई। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट ए से डी ये होगा, यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट ये। अब मुझे ये निकाला, तो देखो फिर से देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं है। अगर आप देखोगे जो मैंने आपको तरीका बताया था जब भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालते थे, ये देखो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ना, ये 7 है, ये निकालनी है। क्या सोच के देखो, ये भी 7 आएगी, रेडियस ही तो है ना, लगा दें पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा अपने आप 7/2 मीटर आ जाएगा, है ना। ओके, ऐसे ही कहते हैं, मान लो ए से लेके बी तक गया, ए से बी तक गया, तो सोच के देख ए से बी जाने में भी इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड उतना ही आना है, बस डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर ये देखो आप ये नॉर्थ वेस्ट है तो ये क्या हो गई साउथ वेस्ट हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। इसमें डिस्टेंस कितनी आएगी, सिर्फ इतना चला, कितना चला है 1/4 ऑफ किसका 2 पाई आर का, 1/4 ऑफ 2 पाई आर, पाई से और 2 से 2 को डिवाइड करके क्या आ गया पाई r/2। आप इस चीज को ध्यान रखें, पाई r/2 को, पाई r/2 यानी पाई r, 3 पाई r/2, 3 पाई r/2, और ये कितना हो गया 2 पाई r। ऐसा याद रखेंगे, आपको उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। अब एक हॉट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे अपने आप को समझते हैं और जो करने की कोशिश भी करते हैं कि भैया मुझे बड़े लेवल पे पढ़ना है या मैं करूँगा कुछ ज़्यादा, तो वो बेटा इस क्वेश्चन को मैं कहता हूँ पहले पॉज करके खुद करके देखें। मैं ऑप्शन भी दूंगा, अगर आपने वो क्वेश्चन सही किया है इसका मतलब आप बहुत बढ़िया बच्चे हैं, अगर कहीं गलती है तो उसे आप अपनी सुधारेंगे गलती, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। क्या है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। द डिस्प्लेसमेंट, ये हमको कैलकुलेट करना है ना, लैंग्वेज है क्वेश्चन में वो लिख रहा हूँ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील initially in contact with the ground के साथ जो कांटेक्ट में है पॉइंट, उसकी बात कर रहा है। इनिशियली जो पॉइंट कांटेक्ट में है ग्राउंड के साथ, when the wheel rolls forward, आगे की तरफ गिरता है, rolls forward half a round, जब वो आधा चक्कर आगे को जाता है, will be क्या होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट निकलवा रहा है, will be डैश। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, साथ में एक चीज गिवन है कि मान लो रेडियस ऑफ व्हील कितनी है r। ऑप्शन देखें, ए से, देखिए बेटा, ए से अयोध्या ये दे रखी है आपको पाई आर, बी से बलरामपुर ये दे रखा है आपको 2 पाई आर, सी से चित्रकूट ये दे रखा है आपको r √π² + 4, और डी से देवरिया ये आपको दे रखा है r/√π² + 4। जिस बच्चे को लगता है कि वो हाँ आगे पढ़ रहा है, तो वो मैं कहता हूँ इसको फिलहाल पॉज करके, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक 7 या 8 होगा सपोज, चलो जो भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट से। जिस बच्चे को लगता है कि हाँ वो आगे की तैयारी कर रहा है, अभी से 11th का थोड़ा सा पढ़ रहा है, इवन 11th वाले बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन करने की कोशिश करें, पॉज करें वीडियो को, इस क्वेश्चन करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम बना के क्वेश्चन कोशिश करें करने की, हो जाएगा, उम्मीद मुझे ऐसी आपसे कर लोगे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, एक व्हील है, पहिया है, उसका जो पॉइंट जो ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में है इनिशियली,
उसका आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जब व्हील आधा चक्कर आगे चलता है, व्हेन व्हील रोल्स फॉरवर्ड, आगे की ओर चल रहा है, हाफ आवर रेवोल्यूशन, एक चक्कर, आधा चक्कर जब व्हील आगे चल रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हिंट मैं आपको दे दूं, देखें ये आपका पहिया है, सही, रेडियस इसकी कितनी है r, ये पॉइंट अभी कांटेक्ट में है सपोज, इस पॉइंट को मैं ऐसे ब्लैक से शो कर रहा हूं, ये आपका क्या है बेटा, ग्राउंड। एक चक्कर अगर ये चलता है, कितना चलता है, एक चक्कर, तो सोचो एक चक्कर में ये कितनी डिस्टेंस चलेगा। अभी हम इसमें करते हुए आ रहे थे, एक चक्कर में क्या ये 2πr डिस्टेंस चल जाएगा, सोच के देखो, वही तो है, पहिया घूम रहा है एक चक्कर में। अब इसका सॉल्यूशन देखें बेटा, अब जितने लोगों ने πr लगाया बेटा वो गलत है, πr नहीं, πr गलत है। देखें बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल तक, आधे चक्कर में कितना जाएगा पहिया आगे, ये 2πr ना चल के पहिया कितना चलेगा, आधे चक्कर में सिर्फ चलेगा बेटा कितना, πr डिस्टेंस, है ना, सोच के देख, 2πr पूरे में चलता, आधे में कितना चलेगा, πr। ओके, ये जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट को मैंने बोला x, आधे चक्कर के बाद जब पहिया घूमता हुआ आ रहा है तो क्या ये पॉइंट धीरे धीरे करके ये ठीक ऊपर पहुंच जाएगा, पहिया जैसे आपके यहाँ पहुंच गया तो ये पॉइंट कहाँ पहुंच गया, आपका यहाँ पहुंच जाएगा, इसे कह दिया फिर x डैश। समझ आया मेरी बात को, आधे चक्कर बाद, क्योंकि पूरे चक्कर के बाद तो फिर से नीचे आ जाएगा, सोच के देखो, पूरे चक्कर के बाद तो ये फिर से नीचे आएगा, तो आधे चक्कर में ठीक क्या होगा। अब आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बेसिकली आपको निकालनी है इनिशियल से फाइनल की तक, ये डिस्टेंस निकालनी है ना। इसमें भी और अच्छा करो, मैग्नीट्यूड निकालना है आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो देखो πr तो नहीं है ना, πr से तो कुछ अलग है, ठीक, कैसे निकालें, मैंने फिर भी बोला जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना आपको देखना राइट एंगल ट्रायंगल, ये बेस पता है, क्या आपको ये परपेंडिकुलर मालूम है, हाँ, ये कितना है, सोच के देखो, आपके व्हील का डायमीटर क्या ये 2r के बराबर होगा, 2r के बराबर है ना, डायमीटर 2r के बराबर होगा ना, ओके, ये हो गया 2r। अब लगा दो इसमें, इस पॉइंट को मैंने कह दिया मान लो ग्राउंड है G, तो आपको देख पा रहे हो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये x, ये x डैश, ये पॉइंट M 90 डिग्री यहाँ पर है, ओके, ये कितना है, ये डिस्टेंस है πr, ये डिस्टेंस है 2r, हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, क्या होगा, अंडर रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर r स्क्वायर आएगा, इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और r स्क्वायर आएगा, दोनों को एडअप करें, कॉमन क्या निकल रहा है यहाँ से, r स्क्वायर ब्रैकेट में रहा पाई स्क्वायर प्लस 4, r स्क्वायर बाहर निकला रूट से तो क्या बन गया r, और अंडर रूट में क्या रहा, पाई स्क्वायर प्लस 4। इसका मतलब ये आपका आंसर है, कौन सा वाला वाला, चित्रकूट, है ना, ये सही बैठ रहा है, देखो ये आपका सही आंसर है। जितने लोगों ने ये आंसर लगाया है वो मुझे पहले कमेंट में करके बताया कि सर हमने पहले ही क्वेश्चन आंसर लगा दिया था, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर जो बच्चा 11th में है ना वो भी इस क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है तो अच्छी बात है, करना चाहिए, 9th वाले तो करनी ही चाहिए, बच्चा अगर आगे की सोच रहा है। क्या है, देखो फिर से पहिया घुमा के देखो, डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा ना, इनिशियल से फाइनल, अरे बहुत सिंपल है यार, कर दो, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी लिख लेंगे, कहाँ गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अच्छा रहेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि डायरेक्ट निकल जाएगी, लेकिन वो 11th वाले बच्चे निकालेंगे, है ना, y/x करके इनवर्स में tan इनवर्स करके। खैर, तो बेटा ये हमारी वीडियो आज की मेरी थी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के न्यूमेरिकल पर बेस्ड, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट जरूर बताएं कि मैंने ये आंसर पहले ही लगा लिया था सर आपने के करने से पहले, अच्छी बात है इसने कर रखा होगा। और कम्युनिटी बॉक्स में जाकर, कम्युनिटी सेक्शन में जाकर आप लोग क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसमें उनको उनके आंसर देखें, उनके आंसर चेक करें, अपनी नॉलेज चेक करें, एक अच्छी चीज़ उसमें हो रही है मैं समझता हूँ। तो बेटा आज के लिए फिलहाल इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो को पूरी देखने के लिए, ऐसे ही प्यार बनाते रहें, थैंक यू।